हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और आज सुबह सुबह अमावस्या थी तो बस अभी नहा धोकर किचन में आ चुकी हूँ। तो मैं आज 5 बजे गई थी। उठने के बाद किचन वगैरह क्लीन किया, उसके बाद जो भी बर्तन वगैरह थे वो वॉश किए। और आज पानी नहीं आया है, पता नहीं मोटर ख़राब हो गई क्या। तो पहले हमने भर के रख लिया था अपना पानी धोकर मांझ कर, क्योंकि मांझा हुआ पानी ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं हलवा बना रही हूँ, क्योंकि खीर अभी दूध वाला आया नहीं है और भैंस ने दूध देना बंद कर दिया है। तो हलवा बनाऊंगी आज। तो हलवा बनाने के लिए मेरी बेटी और मेरा बेटा रात से ही बड़ा खुश हो रहे थे। उनको सूजी का हलवा इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। और पता नहीं बार बार मैं कह रही थी हम तो स्कूल भी लेकर जाएंगे, खाएंगे भी। तो मैंने थोड़ा घी ज़्यादा ही डाल दिया। वैसे और कोई भी नहीं खाता है, एक जिया जी खाते हैं और मेरे दोनों बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। काफ़ी दिनों बाद बन रहा है, थोड़ा बहुत हम भी खा लेंगे। मैंने वैसे मीठा स्किप किया हुआ था तो अभी थोड़ा खा लेती हूँ। यहाँ मैं चाशनी बनाने के लिए मतलब एक दूसरा बर्तन गर्म कर रही हूँ, जिस पे पानी गर्म करूँगी। और बच्चों को दूध वगैरह दे दिया था, उनके बर्तन वगैरह सारे साफ़ हो चुके थे। उसी के बाद मैं किचन में आई हूँ नहा धोने के बाद। तो अभी जो टाइम हो रहा है ना वो 5:30 को हो रहा है। बच्चे बस लेट रहे हैं, अभी बच्चे नहाए भी नहीं थे। तो हलवा मैंने सूजी को अच्छे से भून लिया है। करीबन करीबन मैंने 1.5 कटोरी सूजी ली थी। और घी अच्छा वाला ही डालती हूँ मैं, हलवे में कभी भी कम घी नहीं डालती। और सूजी में वैसे भी घी ज़्यादा ही लगता है। टेस्ट के लिए मैं हमेशा 2-3 चम्मच बेसन ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल जो खाली सूजी होती है ना उसका हलवा इतना अच्छा नहीं लगता। ये हलवाइयों का सीक्रेट होता है, जो बेसन थोड़ा बहुत डालते हैं, जिसकी वजह से जो हलवा होता है एकदम परफेक्ट बनता है और बिल्कुल खिला खिला भंडारे जैसा बनता है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, बेसन ज़रूर डालें जब भी आप हलवा बना रहे हैं। और सूजी ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि मोटी ज़्यादा सूजी होती है ना तो वो घी भी ज़्यादा पीती है। जितनी ज़्यादा मोटी सूजी होगी उतना ज़्यादा घी। और यहाँ पर चिपकना स्टार्ट हो गया था, तो आप देख सकते हैं। अब मैं नीचे से नहीं उतारूँगी, अदरवाइज़ पूरा हलवा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मैंने हाई फ्लेम कर रखा था। और ये हमारी कढ़ाई बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, 10 साल हो गए। अभी इसे चेंज करेंगे। अभी सारी कढ़ाई चेंज करने के बाद एक स्टील की कढ़ाई लेकर आएंगे, क्योंकि आजकल नॉन स्टिक वगैरह कढ़ाई सब बेकार होती हैं। सिल्वर वगैरह की घर में 3 से 4 कढ़ाई सिल्वर की हैं, लोहे की भी हैं। बट अभी नॉन स्टिक की लेकर आएंगे, सॉरी एलुमिनियम की नहीं लेकर आएंगे, स्टील की लेकर आएंगे। और नॉन स्टिक की भी एक दूसरी आती है, वो वाली लेकर आएंगे, जो बिल्कुल भी उतरता नहीं है उसका। पानी डालने के बाद मैंने इसमें चीनी डाल दी, क्योंकि मैंने पानी की चाशनी नहीं बनाई थी, क्योंकि कई बार चाशनी एक्स्ट्रा हो जाती है फिर फेंकनी पड़ती है। तो मैंने उसमें पानी गर्म डाला, उसके ऊपर से चीनी और डाल दी। तो हलवे का कलर अलग ही आ गया है। अब थोड़ी देर चलाएंगे तो एक बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, धीरे धीरे 2 से 3 मिनट के अंदर ही बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है। देख सकते हैं बिल्कुल रवादार हलवा बनकर रेडी है। उसके ऊपर से मैंने बादाम काजू अच्छे से डाल दिए हैं, काफ़ी सारे। मेरा बेटा पहले बादाम काजू नहीं खाता था, जैसे मैं ड्राई फ्रूट्स किसी भी हलवे वगैरह में डालती थी, तो अब वो खा लेता है। तो बस इसको रख देते हैं साइड में। अभी फटाफट से मांडी सेक लेते हैं, जो कि मेन होती है अमावस्या के दिन। 4 मांडियाँ बनती है हमारी, 2 पितरों की पूजा होती है यहाँ पर। तो बस तवा वगैरह सब कुछ मांझ कर ही यहाँ पर हम करते हैं। सबका अलग अलग होता है, हमारे यहाँ पर तो ऐसे ही करते हैं। अभी बच्चों के लंच का टाइम भी जल्दी जल्दी हो रहा था, तो रात को ही मैंने भिंडी कट करके रख दी थी, क्योंकि सुबह अगर भिंडी कट करने लग जाती ना तो अमावस्या में लेट हो जाती और फिर बच्चों के लंच में भी लेट हो जाती। क्योंकि हमारे यहाँ धो मांजने से के बाद मतलब बच्चों का लंच बनता है, पहले मांडी वगैरह निकल जाती है, उसी के बाद लंच बनता है बच्चों का। उससे पहले बच्चे कुछ नहीं खा सकते। बस सुबह दूध दे दिया था, उससे पहले मैंने किचन को क्लीन नहीं किया था उससे पहले। तो यहाँ पर 1-2 भिंडी थी, वो मतलब बिना कटी रह गई थी। वैसे सारी काटी थी अपनी मर्ज़ी से, तो बट 1-2 रह गई थी बिना कटी। अभी मैं फटाफट से एक साइड में भिंडी के लिए कढ़ाई रख दी है, ताकि साथ साथ में ये भी बन जाए, क्योंकि पूजा वगैरह करूँगी। उसके बाद जो इनकी चौतरी बनी होती हैं हमारे पितरों की, वहाँ पर जाऊँगी, तो थोड़ा टाइम लगेगा। इस वजह से आटा तो लग ही चुका है, फिर बस रोटियाँ सेकनी बाकी रह जाएगी। तो ये 4 मांडियाँ मैंने मतलब जो पितरों की थी वो सेक निकाल ली है। यहाँ पर मांडी तो क्या है, पूरी रोटी ही सेकते हैं। हमारे घर पे बिल्कुल छोटे छोटे आकार की मांडियाँ निकालते थे। तो जब तक कढ़ाई का तेल गर्म होगा मेरी मांडियाँ सेक जाएगी। और मैं सोच रही हूँ पूजा होगी तब तक ये है कि सब्ज़ी तो कम से कम बन जाएगी, बस फिर टाइम नहीं लगेगा। रोटी बनाने में तो 15 मिनट लगते हैं, पैक वगैरह करने में। तो अभी जो टाइम हो रहा था वो 6:15 बजे के करीबन का हो रहा था। तो ये काम करूँगी तो 6:30 हो जाएंगे, और बच्चों की बस 6:45 बजे आ जाती है। अभी बच्चे अपने नहाने धोने में लगे हुए हैं बाहर की तरफ, क्यों पानी आ रहा है अभी, तो बच्चे नहा रहे हैं आराम से। तो मांडिया तो सीख चुकी थी, और भिंडी में भी साथ साथ मैं बस तेल गरम हुआ, जीरा डाला, उसके अंदर प्याज डाली। एक मन तो कर रहा था भिंडी की मतलब रेसिपी आपको दिखाऊं, बट आज भिंडी काफ़ी ज़्यादा थी। हमेशा ही आधा किलो भिंडी बनाते थे, बट बच्चे आज कह रहे थे कि मम्मी सारी बना देना, हम दोपहर में भी आकर खाएंगे।
तो मैंने एक जो किलो ली थी पूरे की पूरी ही बना दी है। तभी मैंने बड़ा इसमें डाली और मसाले अब ऐड कर रही हूँ मैं। सिंपल नमक, हल्दी, मिर्च और जीरा, बस ये 3 चीज़ें ही ऐड करती हूँ और सिंपली काफ़ी अच्छी बनती है। बस थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं, उसे मसाला भिंडी बोल देते हैं। थोड़ा सा तेल ज़्यादा डाल देते हैं और पहले मसाले सारे मिक्स कर ले, उसके बाद जो बच गई थी वो भिंडियाँ, अदरवाइज इसमें फिर क्या है कि मसाले अच्छे से मिक्स नहीं होते। तो बस 4 मांडियाँ सीख चुकी थी। लोटे में पानी ले लिया है, इनके ऊपर हलवा रख लूँगी। हमारे यहाँ पर इस तरह से ही पूजा होती है, हर कोई अलग अलग तरीके से करता है। और मैंने प्रसाद मंगवा लिया था 10 रुपये का, तो प्रसाद है वो रख लूँगी। ये प्रसाद मैंने इनके ऊपर रख लिया है। इस तरह से पानी का एक बार फेर लगा लेंगे और फिर नीचे भोग लगाऊंगी। नीचे जो पूजा होती है वो नीचे की तरफ होगी। पूजा वगैरह हो चुकी थी और मैं मांडी चबूतरे के ऊपर रखकर भी आ गई थी। बस अब फटाफट से बच्चों की रोटियां सेक रही हूँ। भिंडी बन चुकी थी, तब तक मैंने पूजा की, तब तक मेरी भिंडी बन चुकी थी, क्योंकि भिंडी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस अब बच्चों की रोटियां सेकना बाकी, उसके बाद इनका लंच पैक करूँगी। बाहर धूप भी आना स्टार्ट हो गई है। 7 बजे इतनी धूप आ जाती है, खिड़की बिल्कुल सूरज के सामने पड़ती है, मतलब खिड़की के सामने सीधा सूरज पड़ता है, सॉरी। तो पूरे फेस पर धूप आना स्टार्ट हो जाती है सुबह सुबह ही। और जिस दिन जल्दी उठ जाते हैं तो आलस सा रहता है, सब सो जाएं सो जाएं सो जाएं, लेकिन अभी काम तो इतनी सारी बाकी हैं। मेरे किचन में ही 7:30 बज जाते हैं। उसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करती हूँ, बाहर का झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। तब 8:30 बजे तक मेरा इतना काम ख़त्म होता है। फिर जाकर मैं अपना अंदर का झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह स्टार्ट करती हूँ। मतलब किचन में ही मेरे ऑलमोस्ट 8:30 बज जाते हैं। उससे पहले बस एक काम होता है, जो पशुओं का वो नहलाते हैं, वहाँ से आउटडोर साफ़ करके आती हूँ और साथ साथ मशीन भी लगा लेती हूँ। लेकिन हमारे अमावस्या वाले दिन मशीन नहीं लगाते, मतलब लगाते हैं तो निकालने के बाद लगाते हैं। तो मैं आज अभी मशीन नहीं लगाऊंगी तो शाम को लगाऊंगी या देखते हैं दोपहर में, क्योंकि आज तो पानी भी नहीं आया था। टैंक का पानी काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रहा है, तो शाम को ही लगाएंगे। तो बस अब बच्चों का खाना तो बन चुका है और बेटी को कुछ खाने के लिए दे देती हूँ। बेटी रेडी हो चुकी थी, आप देख सकते हैं, और ये खा रही है हलवा। आज सबसे पहले यही रेडी हुई थी, क्योंकि सुबह सुबह ही जल्दी उठ गई थी और कोई नहीं उठा था। और यहाँ हस्बैंड जी कर रहे हैं सबकी बिस्तर तय, क्योंकि वो बच्चे भी रेडी हो रहे हैं। और सुबह सुबह इस तरह से बखेड़ा रहता है, यही लगा कर जाते हैं, चारपाई वगैरह को अंदर डाल कर जाते हैं। उसके बाद मैं अपनी रोटियां सेक कर बच्चों का लंच पैक कर रही थी। तो यहाँ पर दोनों बेटा और बेटी दोनों का है। और भिंडी की सब्ज़ी, हलवा डाला है। दोनों ने ही कहा था कि हलवा डालना, वो उन्होंने हलवा नहीं, वो सब्ज़ी रोटी और दही लेकर गए हैं दोनों। वो हलवा स्कूल में नहीं लेकर गई। इनके लंच बॉक्स मैंने अभी मंगवाए थे, तो इनमें कंपार्टमेंट हैं, तो इनमें ये है कि सारी चीज़ें आ जाती है। कभी सलाद डाल देती हूँ, कभी फ्रूट्स डाल देती हूँ, और दही अलग से डाल लूँगी, क्योंकि दही इसमें निकल जाता है, लीकेज हो जाता है, उसका पानी वगैरह होता है। बेटी बोल रही थी कि मैं वाटरमेलन लेकर जाऊंगी, बेटे ने मना कर दिया था, वो दही लेकर जाएगा। बेटी बोली दही नहीं लेकर जाऊंगी, बस मैं हलवा लेकर जाऊंगी और मेरा फ्रूट्स डाल देना। तो वाटरमेलन तो काफ़ी सारा था, बट बेटे ने मना कर दिया कि गर्म हो जाता है स्कूल में। वैसे दही भी खट्टा हो जाता है, बट दही के बिना नहीं खाते, ये हमेशा ही दही लेकर जाते हैं। तो इनका लंच पैक हो चुका है, अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। बच्चे वगैरह स्कूल जा चुके थे, उसके बाद मेरा सारा खाना वगैरह बन चुका था। तो ये सारे बर्तन जितने भी जूठे हुए थे, हलवा सब्जी वगैरह जितने भी थे, क्योंकि लंच वगैरह पैक करने के बाद इतनी सब्जी बचती है कि एक बड़ी सी कटोरी में डालकर रख देती हूँ। दोपहर में बच्चे आकर खा लेते हैं। अभी जियाजी को डालूंगी और थोड़ा सा मैं खाऊँगी, तो बस इतनी ही बचती है कि दोपहर में थोड़ा बहुत बचती है तो बच्चे खा लेते हैं। अदरवाइज़ दोपहर में कुछ ऐसी चीज़ें ही बनानी पड़ती है, या बच्चे मतलब हरी मिर्च या किसी भी चटनी के साथ ही खाना खाते हैं, क्योंकि मैं अभी बना कर रख देती हूँ। हमारे यहाँ पर एक ही टाइम खाना बनता है। दोपहर में अक्सर बहुत कम खाते हैं, कभी खाते हैं तो उनके लिए मतलब मैक्रोनी पास्ता वगैरह इस तरह से चीज़ें बनती है। अगर कई बार शेक वगैरह बन जाता है। अगर रोटी खाते हैं तो अपना देसी खाना है, लस्सी है, चटनी है, हरी मिर्च, इस तरह से। तो स्लैब वगैरह एक बार तो साफ़ कर दिए है। अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाएगा हस्बैंड का। तो यहाँ पर पशुओं को नहला दिया था, आप देख सकते हैं। आज पानी नहीं आया था, तो बस अभी मैंने हस्बैंड से बाल्टी भरवा ली है। अभी मैं इसको साफ़ कर देती हूँ सबसे पहले आउटडोर को, क्योंकि ये काम सुबह सुबह ख़त्म हो जाए तो ठीक है, फिर धूप हो जाती है और जितना भी रेत होता है ना, ये सूख जाता है और फिर अच्छा नहीं लगता कोई बाहर से आए तो मैं सबसे पहले मतलब खाना वगैरह बनाने के बाद यही काम करती हूँ। कई बार तो क्या होता है, खाने को बीच में छोड़कर ही जब पानी आता है तो नाली से इसे साफ़ कर देती हूँ और बाद में खाना बनाती हूँ बच्चों का लंच वगैरह पैक करने के बाद। बट आज मैंने पानी बहुत ही ज़्यादा नीचे जा रहा था टैंक का,
तो ये मैंने 2-3 बाल्टी हस्बैंड से भरवा ली थी और वो अभी नहा रहे हैं। फिर उनका मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि तब मतलब जब तक हम ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे तो ये सूख जाएगा। फिर बस मैं बाहर का जितना भी एरिया है, आंगन वगैरह, उनमें पोछा लगा दूँगी। साथ साथ यहाँ से भी मैं रेगुलर पोछा लगाती हूँ। पशुओं को अंदर लेट बांधते हैं। तो इस तरह से ही होता है हमारा मॉर्निंग रूटीन। डेली यही काम होते हैं। तो रेगुलर आपके साथ मैं शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि डेली एक ही तरह की वीडियो बनाना मतलब इंटरेस्टिंग नहीं होता। तो बस ये हो चुका है हमारा आउटडोर क्लीन। उसके बाद थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है, वो 7:15 बजने वाले हैं और हस्बैंड अभी ड्यूटी के लिए निकलेंगे। तो इनका मैंने खाना वगैरह डाल दिया है और अभी इनका ब्रेकफास्ट आज मैंने कुछ बनाया नहीं था। वैसे इन्होंने चाय पी ली थी और मैंने भी चाय ले ली थी। तो लेकिन ये कह रहे हैं अभी टाइम है तो कुछ बना दो। तो अभी मैं बना रही हूँ सैंडविच, वेज सैंडविच बनाऊँगी। वैसे वेट लॉस में मतलब मेयोनीज वगैरह कम खाते हैं, मतलब चीज़, बट चीज़ डालकर ही बनाऊंगी। और सॉस भी डालना पड़ेगा क्योंकि घर की कोई चटनी है नहीं। तो बनाते हैं फटाफट से। एक ही सैंडविच इनके लिए बनाऊंगी और एक मेरे लिए। तो यहाँ पर सैंडविच बनाने के लिए मैंने ब्रेड ले ली है, खीरा, टमाटर और प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले घी लगाऊंगी। वैसे बटर भी है, बट अभी फ्रिज के अंदर बटर जमा हुआ है और इतना टाइम है नहीं कि वो लेकर आऊँ, उसको पिघलाऊँ और उसके बाद यूज करूँ। तो मैंने अपना देसी घी, सबसे अच्छा होता है देसी घी। बटर वगैरह वैसे हमें खाना भी नहीं चाहिए और वैसे सॉस यूज़ नहीं करनी चाहिए अगर आप वेट लॉस पर हैं। मैंने अपने वेट लॉस जर्नी में कभी भी सॉस यूज़ नहीं की थी। अब मैं फिर से यही चीज़ें खाने लगी और फिर से मेरा वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप वेट लॉस कुछ दिनों के लिए कर रहे हैं ना, तो कोई फ़ायदा है नहीं। पूरी लाइफ अगर आपको मेंटेन रखना है तो सब चीज़ों को मतलब थोड़ा थोड़ा आपको समझना होगा। और इसके बाद मैंने बटर स्लाइस, ये जो हमारा चीज़ स्लाइस था वो लगा दिया है इसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पेरी पेरी मसाला। और ये मसाला इतना टेस्टी है, सच में इतना टेस्टी है। एक दिन मैगी बनाई थी, उसके अंदर भी मैंने पेरी पेरी मसाला डाला था। हर प्रकार के स्नैक्स के अंदर अगर डालते हैं तो उसका मतलब स्वाद ही दोगुना हो जाता है। और ये मैं अभी पीछे रिलायंस ट्रेंड में गई थी तो वहाँ पर मुझे दिखाई दे गई थी, तब हमने ले ली थी। मैं 8-9 पैकेट लेकर आ गई थी। तो काफ़ी दिन तक बस अभी फ्री रहेंगे। अगर आपके पास मतलब कुछ भी चीज़ें खाने की नहीं है तो पेरी पेरी मसाले में थोड़ा सा दही डालकर भी खाएंगे तो टेस्ट आएगा चटनी वाला, क्योंकि इसका मसाला टेस्टी ही इतना है। उसके बाद मैंने ये मतलब जो ब्रेड थी वो लगा दी थी टोस्टर में, वो हो जाएगी, बनेगी। मैं एक ही बना रही हूँ सैंडविच, क्योंकि मेरा खाने का मूड नहीं था, भूख नहीं लग रही थी। मैं चाय पीऊँगी और बस फिर बाद में देखेंगे कभी ब्रेकफास्ट 9-10 बजे के करीबन भूख लगेगी तब। जब भूख नहीं होती है तो स्किप कर देना चाहिए। चाय भी ब्रेकफास्ट ही होता है हमारा, तो क्योंकि चाय में 100 कैलोरी होती है। 1 कप चाय ले लूँगी, उससे थोड़ी भूख मिट जाएगी। उसके बाद पानी पीते पीते ही मेरे 12-1 बज जाते हैं। बीच में फ्रूट्स ले लेती हूँ, जैसे आज तरबूज रखा हुआ है, तरबूज ले लूँ, कभी आम ले लेती हूँ, बनाना होता है तो बनाना भी ले लेती हूँ। मतलब कोई भी मुझे फ्रूट्स मिलता है उसमें ले लेती हूँ, लेकिन क्वांटिटी ध्यान रखनी है, कितना लेना है, बहुत सारा नहीं खाना है। तरबूज में तो वैसे भी पेट फिल हो जाता है हमारा एक प्लेट में आराम से। तो बस ब्रेड बनकर रेडी हो चुकी थी, आप देख सकते हैं बिल्कुल। अभी इसको थोड़ा सा काट कर देकर आते हैं हस्बैंड को। चाय भी हमारी बन चुकी है। तो ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट है। मैं अपनी चम्मच से ही निकाल रही हूँ। हमारे पास कोई महंगा स्पूटला वगैरह कुछ भी नहीं है। था, पहले लेकर भी आई थी एक बार, बहुत पहले, बट बच्चे होते ना तो ट्राई करते रहते हैं तो टूट जाती है ऐसी चीज़ें। लकड़ी का भी था, वैसा भी लेकर आई थी मैं। तो अपना चाकू से काटते हैं इसे। और सच में चीज़ वाला ये मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, टेस्ट होता है खाने में। तो बस ये बनकर रेडी है और हस्बैंड 3 ही बाइट में से ख़त्म कर दिया था, क्योंकि रेडी बैठे थे जल्दी से लेकर आओ, टाइम हो रहा है। ऊपर देखते रहते हैं 5 मिनट बचे हैं, 5 मिनट। और मैं इनको बार बार मैं कह रही थी आपने तो 3 मिनट में ही ख़त्म कर दिया। कह रहा है कि अगर टाइम नहीं, सुबह जल्दी उठे जल्दी खाए तो आराम से खाना चाहिए। वैसे कह रहा है सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो बस ये अभी निकल जाएंगे, उसके बाद मेरे अंदर के काम स्टार्ट होंगे। तो इस तरह से होता है हमारा सुबह सुबह का भाग दौड़ भरा बिजी मॉर्निंग रूटीन। और जो गांव से रहते हैं उनका इस तरह से ही होता होगा। होप यू आपको ये वीडियो पसंद आई।